तो दोस्तों ये हिस्ट्री का 20वां वीडियो है और 1901 नंबर इससे स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर। तो ये पूरी जो है सीरीज चल रही है 2700 क्वेश्चन आंसर के, तीनों हिस्ट्री के पार्ट होंगे इसमें और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज़ आप एक बार देख लेते हो तो आप हिस्ट्री में अच्छे नंबर जो है पा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि पिछले 15 सालों में जितनी बार जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ें इसमें तो अपडेट की गई हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपडेटेड है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं 1901 नंबर क्वेश्चन से। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? वह है नक्शबंदी सिलसिला का। मालविकाग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? वह है नाट्य ग्रंथ। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है, वो है वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? वह है ऐहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? वह है बाबर के लिए। सिद्धार्थ गौतम के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? वह घर छोड़ने की घटना को। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? वह हर्यक वंश। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। वह तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? वह महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? वह कनिष्क के दरबार में। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? वह फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? वह लॉर्ड रिपन। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जिसका पुनः विवाह हो जाता था? वह पूतरभू। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? वह अग्रहार। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को कहा जाता था? वह तारा। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? वह कीर्तिकेय की। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वह 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? वह गोपाल। शिवाजी के काल में पर राष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी? वह सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? वह ख्वाजा अमीर दर्ज ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर से छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? वह बर्नियर का। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? वह विशनदास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? वह राष्ट्रकूट वंश। सीमांत क्षेत्र के वह ग्रह निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की क्या कहलाते थे? वह खोखर। बहमनी राज्य में सद ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? वह धार्मिक तथा न्यायिक मामले। बलबन आम जनता को क्यों प्रसिद्ध था? वह रक्त और लौह नीति के कारण। वासुदेव कृष्ण ने भागवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? वह अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? वह दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला कर। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? वह खुर्रम। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा
और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? ये है स्टैनली लेन पूल की। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानून की संहिता है के लेखक कौन है? वह ईश्वरदास। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसके विद्वान हसन निजामी के संरक्षण कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसके विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाई, एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? वह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलवन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठन किया था। उस विभाग का नाम क्या था? वह दीवान ए आरिज। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। वह फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? वह सहनामा। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? 4 महाचिन्ह कही जाती हैं इनको। धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? वह सिकंदर ने। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? वह 99। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? वह दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? वह 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व अधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जा सकता है। उसकी शासन अवधि क्या थी? वह 1211 से 1236 ईस्वी। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? वह जहांपनाह नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? यह पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? वह शेरशाह। चौथ और सुरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण्य विषय क्या है? वह लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह व हस्तलिपि। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताए हुए बिम्बिसार एवं अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? वह घनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी। तक्षशिला और मथुरा में शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? वह पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? वह बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों की। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? यह किस भाषा में लिखा गया है? तो चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजन और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? वह अलाउद्दीन खिलजी। विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव। उस कवि का नाम बताया जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी क्या था? वह कवि अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वह रणथंभौर के अभेद्य दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था।
भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। रामानंद कबीर, रामानुज दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था, उसे क्या उपाधि दी गई? वह चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समूद को चित्रकला का विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है, उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फूल फली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया था? वह हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी हैं। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मेवसियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? वह ऋग्वैदिक काल। महाकाव्य में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई? वह भक्ति मार्ग। बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? वह लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? वह अजातशत्रु के लिच्छवियों को पराजित किया और जिनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। वह दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यकता माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। किस सम्राट ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? वह अशोक मौर्य ने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते चलते थे जिसमें कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं? यह है फहान के यात्रा विवरण से। गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। वह महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का अधिकारी कौन हुआ? वह तुगलकाबाद का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था, जिसका अधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। खुतबा इस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मों की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता है। सबसे सूफी सिलसिला कौन था तथा इसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? वह सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? वह मोहनजोदड़ो से। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीत संपन्न हुई थी? वह तृतीय बौद्ध संगीत। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? वह चंदेल शासकों ने। महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? वह अल-बरूनी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? वह औरंगजेब। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? वह कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? वह जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? वह 622 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? वह 20 स्तंभों पर। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है, वह असत्य है। किस समवाहन शासन के शक नहपार के सिक्कों को पुनः जारी किया? वह गौतमी पुत्र सातकर्णी। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? वह जाबाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य से संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? वह मणिमेखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमद की घोषणा कब की थी? वह 1582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का नाम क्या था? वह खुर्रम।
तुको द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरा में किया गया था? वह बलबन के मकबरा में। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? वह भारद्वाज ऋषि। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? वह बृहदारण्य उपनिषद। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भंब्रू में है, किस राज्य में है? राजस्थान में है। यह जयपुर स्थित। इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन वर ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को वेनसांग ने शक्रादित्य कहा है? वह कुमारगुप्त द्वितीय को। बदायूं में स्थित निर्मित हौज ए सम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? यह है इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने के खजाची को क्या कहते हैं? वह फौतदार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? वह 1578 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या है? वह 1844 से 1848 ईस्वी में। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार में किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन है? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? यह 1956 में लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? वह दारा शिकोह। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हमारा 100 प्रश्न जो है हम लोगों ने कवर कर लिया। टोटल हम लोगों ने 2000 प्रश्न जो है कवर कर लिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी जानकारी आप लोगों को एक जो है वीडियो के माध्यम से दी जाती है, और उसके साथ साथ इसके प्लान, स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आपको प्रोवाइड की जाती है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके सभी विषयों के जो है 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपका जो है मैक्सिमम जो चीज़ें हैं कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो जो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।